के जानकार निपुण आलम बायन भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। निपुण सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। शेख हसीना के कार्यकाल के समय पर बांग्लादेश में 302 मामले दर्ज किए गए थे जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो 2200 तक पहुंच चुका है और इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार हिंसा वहां पर जारी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ये हिंसा के मामले बढ़े हैं, क्योंकि 2022 में सिर्फ 47 हिंदुओं पर अत्याचार के मामले देखे गए थे। 2023 में उसके बाद 241 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद 112 मामले भी दर्ज किए गए। सोचिए, 2022 में 47 मामले थे, उसके बाद 241 मामले 2023 में दर्ज किए गए। मामले वहां पर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान में। और देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा बांग्लादेश को हम एक स्टडी करें अगर, तो आप देखेंगे 23% आबादी 1947 में थी और 71 में वो 16% रह गई थी, और 16% के बाद आज वो आपका 8% थी। इस 8% की जो कमी आई, 16 से 8%, ये बांग्लादेश में कमी आई। पहला तो पाकिस्तान था। और जब हम 8% की कमी देखते हैं तो ये आप देखेंगे कि जब वहां पर रहा तख्ता पलट रहा, यानी कि सैन्य शासन रहा बांग्लादेश के अंदर, या फिर खालिदा जिया की गवर्नमेंट रही, पर शेख हसीना की जब गवर्नमेंट थी तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने काफी हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया था। जितनी भी वहां पर सांप्रदायिक घटनाएं थी या हिंदुओं के अगेंस्ट क्या जो एट्रोसिटीज होती थी, और आप देखेंगे जो हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा क्या था कि अवामी लीग के साथ हमेशा रहा है, उसको सपोर्ट भी करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शेख हसीना के समय में भी कि 0 घटनाएं हो जाएं, लेकिन जमात इस्लामी बिल्कुल बीएनपी उनके कार्यकाल के समय में 302 घटनाएं दर्ज की गई थी। जी, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनके समय में भी 0 नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने लगाम बहुत किया, कसाव बहुत किया। हमें याद है कि दुर्गा पूजा शेख हसीना के दौरान में भी, तब भी वहां पर क्या था कि हमारे जो दुर्गा पंडाल लगते थे, वहां पे जो हिंदू दुर्गा पंडाल लगा उनके ऊपर हमले वहां पर भी होते थे। इसके बाद मुझे याद है कि शेख हसीना एक बार ये कमेंट भी किया था कि भारत के यहाँ होने वाली जो भी एक्टिविटीज है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है बांग्लादेश के अंदर। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में शेख हसीना के दौरान में घटनाएं नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि एक लगाम थी, एक आपका कंट्रोल था, नियंत्रण था, और उन्होंने कहीं ना कहीं सेकुलर फैब्रिक को बनाने का प्रयास जरूर किया था। लेकिन आप देखिए, बहुत बड़ी आबादी वहां पर ऐसी है जो आपका जमात से जुड़ी हुई है और बीएनपी से जुड़ी हुई है। वो तो एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि हमको एकदम हिंदुओं को, माइनॉरिटी को खत्म कर देना है। और ये वही देश बन जा रहा है जैसा आज आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आजादी के समय हिंदुओं की क्या पॉपुलेशन थी, आज वो घटकर कितनी रह गई है, ये जग जाहिर। और किस प्रकार से वहां पे घटना है, बहुत सारी बातें आप देखेंगे। ईस्ट निंदा जैसा कानून पाकिस्तान के अंदर बनाया हुआ है, जिसमें क्या है कि किसी भी तरह से कोई अगर कमेंट भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को, 6-6 साल की लड़की का मामला आया कि उसके मुंह से कोई बात निकल गई, उस तक को सजा देने का प्रावधान किया गया। तो ये एक बात आप जानिए कि जहां पर कट्टरपंथ होगा, अतिवाद होगा, वो अतिवादी और कट्टरपंथी दूसरे रिलीजन को, और खास तौर से जो हिंदू धर्म की हम बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को स्वीकार नहीं है, इनके तैयार नहीं है। मैं ये जरूर मानता हूं कि हाँ, अगर वहां पर शेख हसीना गवर्नमेंट, अवामी लीग पार्टी दोबारा से आती है तो घटनाएं कम तो होंगी, लेकिन अभी की जो हालात हैं, अभी तो एक तरह से खुला हाथ दे रखा है ना, फ्री हैंड है वहां पर। चाहे जो भी आपके आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, किस प्रकार की इमेजेस, वीडियो हमारे सामने आ रही हैं कि वो गली गली मोहल्ले में